रास्पबेरी कीड़ा। उफ, लिसा चिल्लाई। उफ, आईना चिल्लाई। अब क्या होगा? बड़ी बहन चिल्लाई। एक कीड़ा। लिसा चिल्लाई। रास्पबेरी पर। आईना चिल्लाई। इसे मार डालो। ओटो चिल्लाया। एक बेचारे छोटे कीड़े के लिए इतना हंगामा। बड़ी बहन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हाँ, जब हमने रसभरियों को बहुत सावधानी से साफ किया था, लिसा ने कहा। यह उस बहुत बड़े से बाहर निकल आया, आयना ने कहा। और मान लीजिए किसी ने रास्पबेरी खा ली, लिसा ने कहा। तब तो वे कीड़ा भी खा गए होंगे, आयना ने कहा। खैर, इसमें क्या बुराई है? ओटो ने कहा। एक कीड़ा खाओ, लिसा चिल्लाई, और उसे एक ही बार में मार डालो। आईना बुदबुदाए। जरा सोचो, ओटो ने हंसते हुए कहा। अब यह मेज पर रेंग रहा है, आईना फिर चिल्लाई। उड़ा दो इसे, बड़ी बहन ने कहा। आवारा इस पर, ओटो हंसा, लेकिन लिसा ने एक रास्पबेरी का पत्ता लिया, कीड़े को सावधानी से पत्ते पर झाड़ दिया और उसे बाहर यार्ड में ले गई। तब आयना ने देखा कि बाड़ पर बैठी एक गौरैया बेचारे छोटे कीड़े पर झपटने के लिए तैयार थी, इसलिए उसने पत्ता उठाया, उसे जंगल में ले गई और रास्पबेरी की झाड़ी के नीचे छिपा दिया जहां लालची गौरैया ने उसे पकड़ लिया। उसे नहीं ढूंढ पाया। हाँ, और रास्पबेरी कीड़े के बारे में बताने के लिए और क्या है? ऐसी दुखी छोटी सी चीज के लिए कौन तीन तिनके देगा? हाँ, लेकिन कौन ऐसे सुंदर घर में रहना पसंद नहीं करेगा जिसमें वह रहता है, ऐसी ताज़ी सुगंधित गहरे लाल रंग की झोपड़ी में, दूर फूलों और हरी पत्तियों के बीच शांत जंगल में। अब बस खाने का समय था, इसलिए उन सभी ने रास्पबेरी और क्रीम का खाना खाया। ओटो, चीनी के मामले में सावधान रहना, बड़ी बहन ने कहा, लेकिन ओटो की प्लेट सर्दियों में बर्फ के ढेर की तरह थी, जिसमें बर्फ के नीचे बस थोड़ा सा लाल रंग था। भोजन के तुरंत बाद बड़ी बहन ने कहा, अब हमने रसभरी खा ली है और हमारे पास सर्दियों के लिए संरक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यह अच्छा होगा यदि हमें जामुन से भरी 2 टोकरियां मिल जाएं, फिर हम उन्हें आज शाम को साफ कर सकें और कल हम उन्हें बड़े संरक्षित बर्तन में पका सकें और फिर हमारे पास रोटी पर खाने के लिए रसभरी जैम होगा। लिसा ने कहा, आओ, हम जंगल में चलें और पेड़ तोड़ें। हाँ, चलो, आयना बोली। तुम पीली टोकरी ले लो और मैं हरी टोकरी ले लूंगी। बड़ी बहन ने कहा, खो मत जाना और शाम को सुरक्षित वापस आ जाना। रास्पबेरी कीड़े को नमस्कार, ओटो ने मजाक करते हुए कहा। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे खा जाने का सम्मान दूंगा। इसलिए आयना और लिसा जंगल में चली गईं। आह, वहाँ कितना आनंदमय था, कितना सुंदर। कभी कभी गिरे हुए पेड़ों पर चढ़ना, शाखाओं में फंस जाना और जुनिपर झाड़ियों और मच्छरों से युद्ध करना निश्चित रूप से थका देने वाला होता था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? लड़कियां अपनी छोटी पोशाकों में अच्छी तरह चढ़ गईं और जल्दी वे जंगल में गहराई तक पहुंच गईं। वहां बहुत सारे बिलबेरी और एल्डरबेरीज थे, लेकिन कोई रास्पबेरी नहीं थी। वे आगे आगे घूमते रहे और आखिरकार वे आ गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वे एक बड़े रास्पबेरी जंगल में आ गए। लकड़ी पर लंबे समय से काम चल रहा था, आग एक बार लगी थी और अब रसभरी की झाड़ियां हो गई थीं, और जहां तक नजर जाती थी वहां रसभरी की झाड़ियां ही रसभरी की झाड़ियां थीं। हर झाड़ी में सबसे बड़ी, गहरे लाल रंग की, पकी हुई रसभरी थी। जामुनों की इतनी भरमार थी जितनी 2 छोटे जामुन चुनने वालों ने पहले कभी नहीं देखी थी। लिसा ने तोड़ा, आयना ने तोड़ा। लिसा ने खाया, आयना ने खाया, और थोड़ी देर में उनकी टोकरियां भर गईं। अब हम घर जाएंगे, आयना ने कहा। नहीं, चलो कुछ और इकट्ठा करते हैं, लिसा ने कहा। इसलिए उन्होंने टोकरियां जमीन पर रख दी और अपनी पिनाफोस भरने लगे, और कुछ ही देर में उनकी पिनाफोस भी भर गईं। अब हम घर जाएंगे, लिसा ने कहा। हाँ, अब हम घर जाएंगे, आयना ने कहा। दोनों लड़कियों ने एक हाथ में टोकरी ली और दूसरे हाथ में उसका एप्रन पकड़ा और फिर घर जाने के लिए मुड़ गईं। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। वे पहले कभी इतने बड़े जंगल में नहीं गई थीं, उन्हें कोई सड़क या रास्ता नहीं मिल रहा था, और जल्द ही लड़कियों को एहसास हुआ कि वे अपना रास्ता खो चुकी हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि शाम के सूरज की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां बहुत लंबी हो रही थीं,
पक्षी घर की ओर उड़ने लगे थे और दिन ढलने लगा था। आखिरकार सूरज चीड़ की चोटियों के पीछे डूब गया और विशाल जंगल में ठंडक और धुंधलका छा गया। लड़कियां चिंतित हो गईं, लेकिन वे लगातार आगे बढ़ती रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि लकड़ियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी और वे अपने घर की चिमनियों से धुआं निकलता हुआ देखेंगी। काफी देर तक भटकने के बाद अंधेरा होने लगा। आखिरकार वे झाड़ियों से भरे एक बड़े मैदान में पहुंचे और जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्होंने देखा कि वे उन्हीं खूबसूरत रसभरी झाड़ियों के बीच थे जहां से उन्होंने अपनी टोकरियां और एप्रन भर कर उठाए थे। फिर वे इतने थक गए कि एक पत्थर पर बैठ गए और रोने लगे। लिसा ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, आयना ने कहा, अगर हमारे पास अभी 2 अच्छे मांस सैंडविच होते। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में कुछ महसूस किया और जब उसने नीचे देखा तो उसे ब्रेड और चिकन का एक बड़ा सैंडविच दिखाई दिया और उसी समय लिसा ने कहा, कितना अजीब है, मेरे हाथ में एक सैंडविच है। और मैं भी, आयना बोली। क्या तुम इसे खाने की हिम्मत करोगे? बेशक मैं ऐसा करूंगी, लिसा ने कहा। काश हमें अभी एक अच्छा गिलास दूध मिल जाता। जैसे ही उसने ये कहा उसने अपनी उंगलियों के बीच दूध का एक बड़ा गिलास महसूस किया और उसी समय आयना चिल्लाई, लिसा, लिसा, मेरे हाथ में दूध का एक गिलास है। क्या यह अजीब नहीं है? लेकिन लड़कियां बहुत भूखी थीं, इसलिए उन्होंने खूब खाया पिया। जब उन्होंने खाना खत्म किया तो आयना ने जम्हाई अपनी बाहें फैलाईं और कहा, काश अब हमारे पास सोने के लिए एक अच्छा मुलायम बिस्तर होता। उसने अभी कुछ कहा ही था कि उसे अपने बगल में एक मुलायम बिस्तर का एहसास हुआ और लिसा के बगल में भी एक बिस्तर था। ये लड़कियों को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा, लेकिन थकी हुई और नींद से भरी होने के कारण उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बल्कि छोटे छोटे बिस्तरों में घुस गईं, अपने सिर पर कंबल डाला और जल्दी ही सो गईं। जब वे जागे तो सूर्य आकाश में ऊंचा था, जंगल गर्मियों की सुबह में सुंदर था और पक्षी शाखाओं और वृक्षों की चोटियों पर उड़ रहे थे। पहले तो लड़कियां आश्चर्य से भर गईं जब उन्होंने देखा कि वे जंगल में रास्पबेरी की झाड़ियों के बीच सोई थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने अपने बिस्तरों को देखा जो पत्तियों और काई से ढके बेहतरीन सन के बने थे। आखिरकार लिसा ने कहा, क्या तुम जाग रही हो, आयना? हाँ, आयना ने कहा। लेकिन मैं अभी भी सपना देख रही हूँ, लिसा ने कहा। नहीं, ऐना ने कहा, लेकिन इन रास्पबेरी झाड़ियों के बीच निश्चित रूप से कोई अच्छी परी रहती है। अगर अब मेरे पास केवल एक गर्म कप कॉफी थी और उसमें डुबोने के लिए सफ़ेद ब्रेड का एक अच्छा टुकड़ा। वो अभी अपनी बात पूरी ही कर पाई थी कि उसने अपने बगल में एक छोटी सी चांदी की ट्रे देखी जिस पर एक सोने का पानी चढ़ा हुआ कॉफी पॉट, 2 कप दुर्लभ चीनी मिट्टी के बने हुए, एक बढ़िया क्रिस्टल का चीनी का कटोरा, चांदी के चीनी के चिमटे और कुछ बढ़िया ताज़े सफ़ेद ब्रेड रखी हुई थी। लड़कियों ने सुंदर कॉफ़ी डाली, उसमें क्रीम और चीनी डाली और उसका स्वाद चखा। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर कॉफ़ी नहीं पी थी। लिसा और आयना की रास्पबेरी किंग से मुलाकात कैसे हुई? अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें ये सब किसने दिया है, लिसा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हाँ, मेरी छोटी बच्चियों, तभी झाड़ियों में से एक आवाज आई। बच्चों ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और एक छोटा, दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी, सफ़ेद कोट और लाल टोपी पहने, झाड़ियों के बीच से लंगड़ाता हुआ बाहर आ रहा था। क्योंकि वह अपने बाएं पैर से लंगड़ा था, न तो लिसा और न ही आयना एक शब्द बोल पा रही थीं। वे इतने आश्चर्य से भर गई थीं। डरो मत, छोटी लड़कियों, उसने उन पर दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा। वह ठीक से हंस नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह टेढ़ा था। मेरे राज्य में आपका स्वागत है। क्या तुम अच्छी तरह सोई हो, अच्छा खाया है और अच्छा पिया है? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल, दोनों लड़कियों ने कहा। लेकिन हमें बताओ। और वे पूछना चाहती थीं कि वह बूढ़ा आदमी कौन था, लेकिन डर रही थीं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं रसभरी का राजा हूँ, जो रसभरी की झाड़ियों के इस पूरे राज्य पर राज करता है, और मैं यहाँ 1000 से ज्यादा सालों से रह रहा हूँ।
लेकिन जंगल, समुद्र और आकाश पर राज करने वाली महान आत्मा नहीं चाहती थी कि मैं अपनी शाही शक्ति और अपने लंबे जीवन पर गर्व करूं। इसलिए उसने आदेश दिया कि हर 100 साल में एक दिन मुझे एक छोटे रसभरी के कीड़े में बदल जाना चाहिए और सूर्योदय से सूर्यास्त तक उस कमजोर और असहाय रूप में रहना चाहिए। उस दौरान मेरा जीवन उस छोटे कीड़े के जीवन पर निर्भर है, ताकि कोई पक्षी मुझे खा सके, कोई बच्चा मुझे जामुन के साथ तोड़ सके और मेरे 1000 साल के जीवन को पैरों तले रौंद सके। अब कल ही मेरा परिवर्तन दिवस था और मैं रसभरी के साथ पकड़ा गया और अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मुझे कुचलकर मार दिया जाता। सूर्यास्त तक मैं घास में असहाय पड़ा रहा और जब मैं आपकी मेज से दूर चला गया तो मैंने अपना एक पैर मोड़ लिया और मेरा मुंह डर से टेढ़ा हो गया। लेकिन जब शाम हुई और मैं फिर से अपना रूप धारण कर सका तो मैंने तुम्हें धन्यवाद देने और तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए तुम्हारी तलाश की। फिर मैंने तुम दोनों को यहाँ अपने राज्य में पाया और तुम्हें डराए बिना जितना संभव हो सका तुम दोनों से मिलने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें घर का रास्ता दिखाने के लिए अपने जंगल से एक पक्षी भेजूंगा। अलविदा छोटे बच्चों, तुम्हारे दयालु हृदय के लिए धन्यवाद। रास्पबेरी राजा दिखा सकता है कि वो कृतघ्न नहीं है। बच्चों ने हाथ मिलाया, बूढ़े आदमी के पास गया और उसे धन्यवाद दिया। उसे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने छोटे रास्पबेरी कीड़े को बचा लिया। वे अभी जा ही रहे थे कि बूढ़ा आदमी पलटा, अपने टेढ़े मुंह से शरारती ढंग से मुस्कुराया और कहा, ओटो को मेरी तरफ से नमस्कार और उससे कहना कि जब मैं उससे फिर मिलूंगा तो मैं उसे खाने का सम्मान दूंगा। ओह, कृपया ऐसा मत करो, दोनों लड़कियां बहुत डरी हुई होकर चिल्लाईं। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं उसे माफ कर दूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं बदला लेने वाला नहीं हूँ। ओटो को नमस्कार और उससे कहो कि वह भी मुझसे कोई उपहार की उम्मीद कर सकता है। अलविदा। दोनों लड़कियां, जिनका मन हल्का था, अब अपने जामुन लेकर पक्षी के पीछे जंगल में भाग गईं और जल्द ही जंगल में उजाला होने लगा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि कल वे रास्ता कैसे भूल गईं। अब तो उन्हें रास्ता बहुत आसान और स्पष्ट लग रहा था। कल्पना कीजिए कि जब वे दोनों घर पहुंचे तो वहां कितनी खुशी हुई होगी। हर कोई उन्हें ढूंढ रहा था और बड़ी बहन सो नहीं पाई थी क्योंकि उसे लगा था कि भेड़ियों ने उन्हें खा लिया है। ओटो उनसे मिला, उसके हाथ में एक टोकरी थी और उसने कहा, देखिए, ये कुछ है जो एक बूढ़ा आदमी आपके लिए छोड़ गया है। जब लड़कियों ने टोकरी में देखा तो उन्हें गहरे लाल रंग के बहुमूल्य पत्थरों से बने अत्यंत सुंदर कंगनों की एक जोड़ी दिखाई दी, जो पके हुए रास्पबेरी के आकार के थे और जिन पर लिखा था, लिसा और आयना के लिए। उनके बगल में रास्पबेरी के कीड़े के आकार का एक हीरे का स्तनपिन था, जिस पर लिखा था, ओटो, असहायों को कभी नष्ट मत करो। ओटो को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अच्छी तरह समझ गया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने सोचा कि बूढ़े आदमी का बदला एक महान बदला था। रसभरी राजा ने भी बड़ी बहन को याद किया था, क्योंकि जब वह रात के खाने के लिए मेज सजाने के लिए अंदर गई तो उसे सबसे सुंदर रसभरी की 11 बड़ी टोकरियां मिली और कोई नहीं जानता था कि वे वहां कैसे आए, लेकिन सभी ने अनुमान लगा लिया। और इस प्रकार वहां ऐसा जैम बनाया गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और यदि आप वहां जाकर इसमें मदद करना चाहें तो शायद आपको थोड़ा मिल जाए, क्योंकि वे निश्चित रूप से आज भी जैम बना रहे होंगे।